हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं कल का वीडियो नहीं, कल का मार्केट इनफैक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है। अब कल के डेट में क्या होने वाला है ना कि अगर मार्केट इस रेड जोन के नीचे रहता है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा है ना डीके टाइप का या कंसोलिडेशन टाइप का ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न सिंपल और सिंपल, एक लाइन में आप समझिए क्या, कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। आपको जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना, या इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या है कि यहाँ से है ना एक ब्रेक अवे गैप क्रिएट हुआ था। ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ इस जगह पे है ना एक ब्रेक अवे गैप क्रिएट हुआ था। ठीक है। अब इस जो गैप क्रिएट हुआ था, यहाँ से है ना मार्केट लगातार नीचे ही रहा। एक बार ट्राई किया यहाँ पे ऊपर जाने का, अगेन एक अच्छा खासा फॉल आया। ठीक है। बट ये वाला जो फॉल आया और ये जो लो था इसके ऊपर ही आया, करेक्ट है। फिर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, अगेन एक फॉल आया, और ये जो फॉल आया ये भी कहाँ, इसके ऊपर ही रहा। ठीक है। अब आज है ना वापस अगेन मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे है ना बायर सेलर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि भाई मार्केट को किधर लेके जाना है। ठीक है। और अभी जो आपका अमेरिका का जो रिजल्ट वगैरह कुछ आया है, ठीक है, तो अगर आप इंटरडे ट्रेडर है तो उससे आपको कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना। वो सब मेरे ख्याल से पोजिशनल वालों के लिए है। ठीक है। बाकी जो इंटरडे ट्रेड करते हैं उनको तो भाई यहाँ पे अपना आ, दिए गए लेवल्स पे है ना, उनको मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो मार्केट में होता है उसके हिसाब से अपन ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जो एक समस्या आ रहा है वो क्या आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ये नीचे गिर नहीं रहा है। जैसे ये बाकी टाइम क्या हो रहा था ना कि यहाँ से एक फॉल आ रहा था, यहाँ से एक फॉल आ रहा था, यहाँ से एक फॉल आ रहा था। अभी क्या हुआ है कि यहाँ से फॉल नहीं आया है आज। ठीक है। क्या हुआ है कि मार्केट है ना यहीं पे कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है। यहीं पे मार्केट क्या किया है, कंसोलिडेशन में अपना आज टाइम बिताया है। ठीक है। तो कल अपन क्या कर सकते हैं और कल का अपने लिए सबसे बेस्ट प्लान क्या होगा वो मैं आज आपको कोशिश करूंगा बताने का। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को समझना है कि भाई आवरली टाइम फ्रेम पे ये जो रेंज है, इस रेंज का है ना अपने को हाई और लो मार्क करके रखना है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे हाई और लो मार्क करते हैं तो आपको दिखेगा कि इसका हाई है 52,500 के आसपास। ठीक है। बट अगेन बैक टू बैक 52,600 के पास रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगेन वापस 52,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो यानी कि ऊपर में है ना एकदम बैक टू बैक बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। कल अगर मार्केट है ना सीधा 52,900 के ऊपर अगर कल मार्केट खुल जाता है, अगर कल मार्केट 52,900 के ऊपर अगर खुल जाता है, तो फिर आपको एक शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखेगा। वो हो सकता है तो कहाँ तक दिख जाए आपको, 53,230 तक का दिख जाए। ये तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, है ना, 53,230 तक। और 53,230 के बाद जो अगला लेवल दिखेगा वो दिख सकता है आपको 53,750 के आसपास का। ठीक है। तो मैं उसका भी एक लेवल यहाँ पे खींच दे रहा हूँ, ये है। ठीक है। तो ये अपना एक अगला जो सपोर्ट है वो एक यहाँ दिख रहा है, और उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 54,300 के आसपास का। ठीक है। तो ये सारे मेरे लेवल्स हो गए। कौन से लेवल पे, किस किस चीज़ पे? बैंक निफ्टी का आवरले टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब अपने को ध्यान क्या देना है कि अगर कल मार्केट इसी रेंज में रहता है, ठीक है, ये रेंज बहुत बड़ा है, 52,000 से लेकर के 52,600 तक का रेंज है, 600 पॉइंट का रेंज है। ठीक है। अगर आप इस रेंज में रहेंगे तो आपको मेरे समझ से वो मूवमेंट नहीं दिखेगा। अगर आपको मूवमेंट प्ले करना है तो आपको इस लाइन के नीचे 52,050 के नीचे एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। ठीक है। ये तो लाइन मैंने ऐसे ही लगाया है, इस लाइन का मेरे समझ से उतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथ नहीं रह गया है। इस लाइन को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा है ना जो नेक्स्ट का जो टारगेट, जो नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखेगा, अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो आपको सीधा 51,400 और 51,300 के आसपास तक दिख सकता है। ठीक है। मतलब इधर तो बायर्स हैं। ठीक है। जो सपोर्ट का जो रेंज है वो है 51,026 का। तो यहाँ पे डेफिनेटली बायर्स है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और उसका ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को बायर्स दिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस जगह पे अगर नीचे गया तो ही अपन ये चीज़ सोचेंगे। तो जो अपने को टाइम है, जो अपने अपना पास जो जगह है वो कौन सा है, 52,600 के ऊपर का जगह। और अगर मैं बोलूँ कि अगर 52,800 के ऊपर निकलता है ना मार्केट, तो और ज़्यादा ये श्योर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं बोलूँगा अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो उसको 52,800 के ऊपर ही सोचना चाहिए बाइंग का। ठीक है। और 52,000 के नीचे ही सोचना चाहिए सेलिंग का। ठीक है। ये बीच वाला एरिया को है ना आप छोड़ दीजिए, बोलिए कि भाई ठीक है अपने को नहीं चाहिए।
ठीक है? नहीं तो वापस ये वाला जो कोट है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, इधर सही हो जाएगा। तो इस ज़ोन में आपको इससे पंगा नहीं लेना है, ठीक है? ये जो एरिया है इसमें आपको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि आप देखिए ना, आप ध्यान से खुद ही देख लीजिए आवरली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है? इसमें पैसा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? और उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है यार? देखिए अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप आज देख लीजिए आज मार्केट में क्या हुआ है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना? आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, मार्केट ऐसा ही ऊपर नीचे किया है। अब यहाँ पे पैसा कुछ लोगों का इसलिए बन गया होगा, क्योंकि ये जो इतना वाला जो रेंज है इसके नीचे सट से एक रेड कैंडल बनाया। लेकिन अगर इस रेड कैंडल के फॉलो ऑन पे कोई लग रहा होगा, तो वापस इस वाले डोजी में वो लोग सेल किए होंगे और वापस ऊपर खट से मार्केट आ गया होगा, ठीक है? और जब इन लोगों को रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ, अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस यहाँ पे उन लोगों ने कॉल बाय किया होगा, वापस मार्केट नीचे, और वापस ऐसा करके क्या हुआ कि पूरा दिन मार्केट में निकल गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस रेंज में है ना, ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है। इसके बीच में मार्केट को हाथ मत लगाइए, इसके ऊपर निकलने दीजिए। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि 52,800 का लेवल ब्रीच करने दीजिए, फिर आप बाइंग ऑन डिप्स पे मार्केट निकल जाएगा। आपको अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखा दिया था कि ये एक काफ़ी मेजर है ना, रेंज बाउंड वाला एरिया है, देख रहे हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये रेड ज़ोन देखिए और ये नीचे ग्रीन ज़ोन देखिए, ठीक है? तो ये जो कौन-सा एरिया है, ये काफ़ी है ना इम्पोर्टेंट है ना, रेंज वाला एरिया है, जहाँ पे कुछ उतना मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है? और इस रेंज के एरिया में है ना, यहाँ पे भी ये मार्केट पूरा रेंज में ही बनाया है। तो कम से कम इस रेंज का ब्रेकआउट के लिए आपको वेट करना चाहिए। मेरे समझ से ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है? कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो अपन थोड़ा-सा कल निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है? बहुत शॉर्ट में, वीडियो थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो सीधा अपन चलते हैं। ये 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, इसको लगा देते हैं 1 आवर का चार्ट, ठीक है? अब देखिए 1 आवर के चार्ट पे आप जब आते हैं, है ना? तो आपको एक चीज़ है ना साफ-साफ दिखता है। क्या दिखता है वो चीज़? वो चीज़ आपको ये एक डोजी कैंडल दिखता है, ठीक है? क्या हुआ था ना कि ये एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन था। मार्केट ने आज इस ज़ोन को है ना ब्रेकआउट तो किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, समझ गए? जो अमेरिका का जो हाल-वाल होना था, जो न्यूज़-व्यूज़ आना था, जो ट्रम्प को बनना था, है ना? राष्ट्रपति वगैरह, ठीक है? तो वो तो सब वहाँ कहानी खत्म हो गया। तो वो जो है ना इधर मार्केट में अपने को दिखा नहीं, ठीक है? वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। तो कल मेरे समझ से हो सकता है कि यहाँ से ना आपको एक नीचे का फॉल आ जाए। तो वो नीचे का फॉल को प्ले करने के लिए ना आपको कहाँ तक का वेट करना पड़ेगा, कम से कम मेरे समझ से है ना आपको इस लाइन तक का वेट करना चाहिए। जो डोजी कैंडल आपको दिख रहा है रेड वाला, इसके नीचे है ना 24,450 के नीचे जब अगर मार्केट निकले, तो आपको थोड़ा-सा है ना पुट की तरफ जाना चाहिए, और जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होना चाहिए 24,400 के आसपास, ठीक है? तो अ 50 पॉइंट का एक मूव है छोटा-सा, आप इसको प्ले कर सकते हो, या फिर आप इस ट्रेंड लाइन को है ना सपोर्ट मान करके अगेन एक प्लेबैक कर सकते हो, ठीक है? मैं फिर से बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो मार्केट में चल रहा है और जो मेरा व्यू बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना? मैं वही सब बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन का मेरे ख्याल से अब औचित्य खत्म हो गया है, इसका वैल्यू खत्म हो गया है, तो हटा देना चाहिए, ठीक है? कल क्या हो सकता है मार्केट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है? तो गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए, इस जगह से सपोर्ट ले, वापस है ना ऊपर आए, यहाँ पे एक रीटेस्ट करे, फिर ऊपर ऐसे भाग जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी मेरे को लग रहा है कि ऐसा कुछ तो हो सकता है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बहुत तगड़ा वाला बनाएगा, ठीक है? ये देखिए, दिस इज़ शोल्डर, दिस इज़ हेड, है ना? वापस ये इसको आप शोल्डर मान लीजिए, ठीक है? और इसके ब्रेकआउट पे मार्केट में एक अच्छा खासा ऊपर अपसाइड की तरफ मूव बनना चाहिए, ठीक है? तो ये फ़िलहाल मेरा अभी का प्लान है। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि अपने को निफ्टी में क्या सतर्कता दिखाना है, तो निफ्टी में सिंपल आपको ये सोचना है कि जब तक मार्केट है ना, अब इसको उठा करके मैं इसके हाई पे रख दूँगा, ठीक है? और फिर अपना लेवल्स ड्रॉ हो जाएगा, ये वाला रीजन रहेगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा और बफर क्रिएट करके इसको मैं यहाँ तक रखूँगा, ठीक है? अब जब तक है ना कल मार्केट 24,560 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, तब तक मैं कॉल वॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूँगा, कतई नहीं सोचूँगा, ठीक है? लेकिन मेरे को पुट के अगर बारे में सोचना होगा, तो मैं 24,450 के नीचे जैसे ही मार्केट ट्रैवल करना शुरू करेगा, तो मैं पुट के बारे में सोचूँगा, और जो मेरा टारगेट होगा, वो मेरे समझ से जो पहला टारगेट होना चाहिए, वो 24,350 के आसपास तक का टारगेट हो सकता है, ठीक है? तो एक लाइन अपन यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है ना?
तो अगर यहाँ से निकलता है तो ये एक टारगेट रहेगा अपना, उसके नीचे तो ये एक टारगेट रहेगा, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, और इसके अगर नीचे आता है तो फिर आपको मार्केट इस जगह पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये मेरा एनालिसिस है निफ्टी में। ठीक है, 15 मिनट में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि 15 मिनट में अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो 15 मिनट में भी क्लियर है ना। 15 मिनट में भी एकदम क्लियर है कि भाई 24,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा अच्छे से, तब तो एक अच्छा खासा आपको मूव दिख जाएगा। ठीक है, 24,800 के ऊपर। लेकिन अगर 24,800 के ऊपर नहीं दिखता है, नहीं टिकता है मार्केट, तो फिर मार्केट है ना रेंज वेंज में फंसा करके आपको यहीं पे टाइम पास करा देगा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अब मार्केट को रेंज में रहना चाहिए, खास करके इस जगह पे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बॉटम क्रिएट कर रहा था। ठीक है, इस बॉटम का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे है ना, काफ़ी सेलर्स को फंसा करके मार्केट डबल बॉटम का एक ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर के साइड। ठीक है ना, तो कल अपने को है ना 24,530 के आसपास तो अपने को वेट करना चाहिए, या 24,560 के ऊपर। 24,560 के ऊपर मौका मिलेगा तो दबा करके एक 24,000 कौन सा ये लेवल है, ये लेवल है शायद, हाँ ये लेवल है। ठीक है जी, कौन सा लेवल है, 24,570 का लेवल है। ठीक है, 24,570 के लेवल को ब्रेक अगर होता है तो फिर मेरा जो व्यू है वो पूरा कंप्लीट बुलिश की तरफ का बायस हो जाएगा। उसके पीछे का रीज़न आप ये भी देखेंगे कि ये जो ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है ना, इस पे अगर आप एक ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन का भी है ना यहाँ पे ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ भी मेरे को दिख रहा है। तो मेरा जो व्यू रहेगा वो कंप्लीट बाइंग के साइड रहेगा। कंडीशन क्या है कि 24,570 के ऊपर ही मार्केट निकलना चाहिए तभी, अगर नहीं निकलेगा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, और नीचे जो डाउन साइड का जो मूव रहेगा वो 24,000 है ना 350 के नीचे रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 24,280 का, और उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो 24,150 के आसपास का टारगेट ये रह सकता है मेरा। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।